बेटा आज का टॉपिक होगा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। एटॉमिक नंबर 100 से एवं जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या होता है, कैसे आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। क्लियर बेटा? देखिए बेटा, सबसे पहले हम बताते हैं आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करने के लिए कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, उनको क्लियर करना होता है। वो अगर क्लियर है आपके तो आसानी से आप कर सकते हैं। क्लियर बेटा? देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको, यहां पर बता दूं सबसे पहले बेटा, जैसे मान लीजिए जीरो है, जीरो, तो बेटा हम जीरो को आईयूपीएसी टर्म्स के माध्यम से या रूट में से हम क्या लिखते हैं, जीरो को बेटा क्या लिखते हैं, क्या सिंबल देते हैं। बेटा जीरो को सिंबल दिया गया है आपका नील, NIL। बेटा ये सिंबल देते हैं, जीरो को हम N नील बोलते हैं, और नील का बेटा जो सिंबल होता है, सिंबल इसको बेटा दिया गया है N। नील होगा यहां पर, उसको हम बेटा N बोलेंगे, N। एंड नील जीरो, जीरो के बाद बेटा वन आता है बेटा, वन को बेटा हम क्या बोलते हैं, वन बोलेगा अन, U और N, UN होता है बेटा, इसका सिंबल होता है बेटा, क्या सिंबल इसका होता है, इसका सिंबल होता है U। ठीक है, इसका सिंबल U दिया गया। अब दो होता है, टू होता है, इसका बेटा इसका नेम होता है बाई, बाई नोट करते हैं, इसका सिंबल होता है B। थ्री होता है बेटा, थ्री को हम लोग ट्राई बोलते हैं, ट्राई, और ट्राई बोलते हैं बेटा, सिंबल होता है T। ये सभी सिंबल्स आपको क्लियर होंगे तभी आप आईयूपीएसी कर पाएंगे, अन्यथा मिस कर देंगे, नहीं कर पाएंगे। बेटा फोर बेटा होता है क्वाड, QUAD, क्वाड होता है बेटा, इसको बोलते हैं सिंबल, इसका बेटा Q होता है। इसी क्रम में बेटा यहां से ये समझिए फाइव, बेटा फाइव होता है, फाइव बोलते हैं बेटा पेंट, PENT, पेंट, इसका सिंबल बेटा P से रखते हैं। सिक्स होता है बेटा, सिक्स, इसको बोलते हैं हेक्स, हेक्स, इसका सिंबल होता है H। एंड सेवन बेटा इसको बोलते हैं सेप्ट, SEPT, सेप्ट, सेप्ट बेटा सिंबल होता है S। और बेटा ऑट, एट को बोलते हैं बेटा ऑक्ट, ऑक्ट सिंबल बेटा होता है O। क्लियर? नाइन बेटा होता है, नाइन बोलते इन, ENN, इन, बेटा ये इन होता है, इसका सिंबल होता है E सिंबल रखा गया। क्लियर बेटा? ये सभी सिंबल आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे जीरो को बोला गया है नील, इसका सिंबल N, वन को अन, U, टू को बाई, B, थ्री को ट्राई से T, फोर को क्वाड से Q, पेंट को, फाइव को पेंट से P, सिक्स को हेक्स से S, सेवन को सेप्ट से S, और एट को ऑक्ट से O, और नाइन को इन, ENN, इन से E। ये सिंबल आपको ध्यान रखना है। जब आपको ये सिंबल क्लियर होंगे देन आईयूपीएसी फाइंड कर सकते हैं आसानी से, इसी मेथड से कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो सेकेंड टूल इसका बेटा क्या होता है, जब भी हम कोई नामोक्लेचर करते हैं तो उसमें से इसके नाम के बाद में क्लियर EM जोड़ते हैं। क्या होता है? EM, IUM, EM लगाते हैं। और जैसे कि यहाँ पर बाई है तो बाई आई लगा हुआ, यहाँ पर ट्राई में आई है, इन दोनों से आई को रिप्लेस कर देंगे। ठीक बेटा, आई को रिप्लेस कर देते हैं और उसका कंप्लीट नाम लिखते हैं। दूसरी बात बेटा क्या होता है, आईयूपीएसी नाम लिखने के बाद उनका सिंबल यूज करना होता है। तो सिंबल में बेटा जो हम यूज करते हैं, पहला लेटर कैपिटल होता है एंड देन अदर स्मॉल लेटर में होते हैं सभी। क्लियर बेटा? पहला लेटर कैसा होता है, कैपिटल, एंड अदर लेटर जो भी होता है वो स्मॉल लेटर में होता है। देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहला लिया गया आपका 101, बेटा 101 का नामोक्लेचर कैसे करते हैं। 101 से बेटा पहले यू, इसमें से वन है, बेटा वन के लिए क्या यूज किया, अन, यहाँ पे लिखेंगे बेटा अन, UN, अन लिखा गया। क्लियर बेटा? अब देखिए अन के बाद जीरो, जीरो के बेटा लिखते हैं नील, यहाँ लिखे अन नील, NI और L, अन नील हो गया। फिर से बेटा यहाँ पर अन है, वन है, तो फिर से लिखेंगे यहाँ पर अन नील, अन U, N लिख दिया गया बेटा। ठीक है?
अब जैसा कि हमने बताया कि नाम लिखने के बाद उसमें से ईएम जोड़ते हैं, आई यू एम ईएम ऐड करते हैं। बेटा क्या होता है यहाँ पर आई यू और एम, आई यू एम ऐड करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा अनिल अन्यम, इसका नाम होगा अनिल अन्यम। बेटा अनिल अन्यम के बाद में इसका सिंबल हमको देना होता है। बेटा सिंबल इसका क्या देते हैं यहाँ पर देखिए अन से हम यू लेंगे, नील से एन लेंगे और फिर अन्यम यहाँ से फिर से हम यू लेंगे। क्लियर बेटा, ये 3 वर्ड ले लेंगे यहाँ पर। तो क्या होगा, पहला हो जाएगा यू कैपिटल होगा, इसका स्मॉल एन हो जाएगा बेटा आपका, और देन स्मॉल यू। ये बेटा यहाँ पर सिंबल हो गया यू एन एन, अनिल अन्यम इसको बोलेंगे। बेटा क्लियर हुआ। 101 का आयुर्वेदी नाम अनिल अन्यम होगा, नेम फुल नेम। शॉर्ट नेम इसका सिंबल्स होगा अन यू एन यू, यू एन यू हो जाएगा। इसका बेटा सिंबल होता है यू एन यू, ये होता है अनिल अन्यम होता है। क्लियर बेटा। अब देखिए दूसरे की बात करते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर मान लीजिए 102 की बात करें तो 102 बेटा क्या रखा गया, पहला वर्ड है 1, तो 1 के लिए बेटा बोलेंगे अन, अन ये हो जाएगा। 0 के लिए बेटा रखेंगे नील, एन नील ये हो गया। और 2 के लिए बेटा लिखते हैं बाई, तो बाई लिखेंगे यहाँ पर बेटा बाई हमने लिखा ही यहाँ पर, ठीक है, इस तरह बाई लिख दिया। अब बेटा हमने बताया आपको जो बाई लिखेंगे, बाई में से उसका आई रिमूव कर देते हैं, और रिमूव करने के बाद उसके प्लेस में आई यूएम लगाते हैं। तो मान लीजिए सपोज इसको हमने इस आई को रिप्लेस किया बेटा, रिप्लेस करने के बाद यहाँ सपोज आई नहीं है, अब हमको लिखना आई यूएम इनियम लिखना है। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर आई यू और एम, ये वर्ड यूज कर देंगे। आई यूएम जो नाम इसका हो जाएगा अनिल बाइयम हो जाता है बेटा। क्लियर ना, अनिल बाइयम। तो बाइयम हो गया, इसका सिंबल क्या है बेटा, अन से यहाँ से यू लेंगे, यहाँ से एन लेंगे, यहाँ से बाई हो जाएगा बेटा यू एन और बी, यू एन बी हो जाएगा बेटा अनिल बाइयम हो जाता है। इसी तरह से बेटा थर्ड लेते हैं 133 लेंगे, यहाँ हो जाएगा बेटा अन, इसके लेंगे नील एन आई एल नील, ठीक है। 3 बोलते हैं ट्राई, तो ट्राई भी आई लगा होगा, इसका आई रिप्लेस करेंगे, यहाँ हो जाएगा टी आर ई पहले से लगा होगा, और आई एम लगा देंगे, तो आई यू एम, ये नाम इसका हो जाएगा अनिल ट्राइयम। बेटा अनिल ट्राइयम होगा, इसका सिंबल बेटा क्या हो जाता है यू एन और टी, यू एन टी, तो अनिल ट्राइयम हो जाता है इसका नाम। क्लियर बेटा हुआ। इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे, और मान लीजिए 108 के लिए देखिए बेटा यहां पर क्या हो जाएगा अन नील नील, और 8 के लिए बेटा ऑक होता है, तो ऑक्टियम, ओ सी टी आई यू एम, ऑक्टियम, अन नील ऑक्टियम। बेटा इसका सिंबल क्या हो जाएगा अन नील ओ, ये बेटा इसका सिंबल हो जाएगा यू एन ओ, अन नील ऑक्टियम हो जाता है। क्लियर बेटा। अब देखिए इसी के क्रम में आगे बढ़े, अगर 109 को देखें बेटा, तो बेटा 109 में क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा अन, ये हो जाएगा, और नील अनिल 9 वर्ड होते हैं इन में, ई डबल एन इन। यहां पर बताया गया इन में से एन को रिप्लेस कर देंगे, एक एन को रिप्लेस कर देंगे, यहां क्या हो जाएगा अनिल ई एन आई यू एम, अनिल नियम हो जाएगा। क्लियर बेटा, अनिल नियम हो जाएगा, यहां पर सिंबल क्या हो जाएगा यू एन और ई, ये इसका सिंबल होता है यू एन ई, अनिल नियम का क्लियर हो जाता है। क्लियर बेटा। आगे इसी क्रम में देखते हैं हम नेक्स्ट एटॉमिक नंबर्स क्या है वैसे। बेटा देखिए इसमें से आगे अगर 110 की बात करते हैं, तो 110 को बोला गया अन नीलियम, अन नीलियम, क्योंकि 1 है अन, दूसरे 1 को अन और 0 को नीलियम, नील, और लगा देंगे लास्ट में ईएम, आई यू एम, ईएम, तो अन नीलियम। बेटा यहाँ पर सिंबल इसका क्या हो जाएगा अन और नीलियम से एन, अन नीलियम, इसका सिंबल बेटा इसका हो जाएगा। यहाँ पर
यहाँ पे 11 है, 111, तो यहाँ क्या हो जाए अन अन अन्यम, यू और यू सिंबल होगा। यहाँ पर अन अन बाह्यम, तो यू और बी। इसी क्रम में बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा यू टी, अन अन ट्राइयम हो जाता है। यहाँ पर अन अन क्वाडियम, अन और बेटा यहाँ हो जाएगा यू और यहाँ पर क्वाडियम। यहाँ पर बेटा अन अन पेंटियम, यहाँ हो जाएगा बेटा अन और पी पेंटियम हो जाता है। यहाँ पर अन हेक्सियम, यहाँ पर अन और बेटा अन और यहाँ पर हो जाएगा एक्स हो जाएगा हेक्सियम सिंबल इसको हो जाता है। यहाँ पर सेट है बेटा हो जाएगा यू और एस। यहाँ पर बेटा है ऑक्ट हो जाएगा आपका यू और ओ। इस तरह से बेटा इसके सिंबल्स होते हैं। और एक बात, जैसे सिंबल्स बना लिए गए, इसके बाद जैसे ही इन एलिमेंट की डिस्कवरी हुई, ये आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जरूरत तब पड़ी, उस समय एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, सिर्फ और सिर्फ इनके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से ही उनको पहचानते थे, इसलिए इनका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की जरूरत पड़ी। लेकिन बेटा जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर होते गए तो उनके नाम के अकॉर्डिंग जिस साइंटिस्ट ने उनका डिस्कवर किया उनको उसी के नाम के अकॉर्डिंग उनका नॉमेनक्लेचर आगे हो जाता। जैसे रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया रदरफोर्डियम, इस तरह से जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उस एलिमेंट को उसी के नाम से सिंबल दे दिया गया है। क्लियर बेटा? यहाँ पर देखिए 118 जो बेटा एलिमेंट डिस्कवर हुए आपके अभी तक। यहाँ पर अगर बात करें और आगे तो 18 बाद 119 बेटा होता है, इसको क्या बोले बेटा इनियम, ENNIUM इनियम बेटा बोलेंगे इसको। ठीक है, नहीं दिख रहा तो बेटा इतना क्लियर हो गया। बेटा आज का टॉपिक होगा वैलेंसी। व्हाट इज द वैलेंसी? वैलेंसी क्या होती है, जिसे बोलते हैं संयोजकता। तो बेटा देखिए वैलेंसी दैट मीन्स बॉन्डिंग कैपेसिटी। वैलेंसी बेटा मतलब होता है बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट में कितनी बॉन्डिंग कैपेसिटी है, कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बाइंड अप कर सकता है। ठीक बेटा, कितने हाइड्रोजन एटम्स बाइंड अप कर सकता है, दिस कॉल्ड द वैलेंसी। कोई भी एलिमेंट होता है, द बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द वैलेंसी। तत्वों की बंधन क्षमता, या आप कह सकते हैं संयोजन क्षमता कितनी है, वो कहलाती है आपकी वैलेंसी। क्लियर बेटा? किसी तत्व की संयोजन क्षमता कितनी है, ये उसकी वैलेंसी पर डिपेंड करता है। क्लियर बेटा? तो फर्स्टली वैलेंसी वर्ड का यूज किया था फ्रैंक लैंड ने। फ्रैंक लैंड ने सबसे पहले वैलेंसी वर्ड यूज किया था बेटा। फ्रैंक लैंड ने सबसे पहले वैलेंसी वर्ड यूज किया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्रैंक लैंड किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या है जो उस तत्व के साथ में संयोग करती है। अकॉर्डिंग टू फ्रैंक लैंड किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व से संयोग करती है, उसे संयोजकता कहते हैं। ठीक बेटा? द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज दैट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच इज बाइंड अप ऑफ एन एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट से हाइड्रोजन परमाणुओं की संयोजन क्षमता, जो जोड़ने की क्षमता होती है, उसे बोलते हैं संयोजकता अकॉर्डिंग टू फ्रैंक लैंड। ये फ्रैंक लैंड के अनुसार हुआ था। क्लियर बेटा? अब जैसे मान लीजिए यहाँ हम एग्जाम्पल बात करेंगे कार्बन। बेटा कार्बन की वैलेंसी, हाउ मेनी वैलेंसीज कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल से थ्रू समझाएंगे हम। कार्बन बेटा होता है एटॉमिक नंबर बेटा इसका होता है आपका 6 होता है। क्लियर? अब देखिए बेटा इसको कितना रखा गया 2 और 4। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर वैलेंसी इसकी 4 होगी। एक मोटा बेटा समझ लीजिए, वैलेंसी कितनी 4 होगी। कैसे फाइंड किया हमने? बेटा कार्बन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा यहाँ पर 4। इस तरह से हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 रखे।
अब कितने इलेक्ट्रॉन कितने केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, या कह सकते हैं कितने हाइड्रोजन एटम्स बाइंड अप कर सकता है। यहाँ पर बेटा एक हाइड्रोजन है, वन हाइड्रोजन यहाँ पर, वन हाइड्रोजन यहाँ पर, एंड हाइड्रोजन यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पर भी होता है इस तरह से। एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वन इलेक्ट्रॉन इज द हाइड्रोजन एंड each hydrogen and second electron is the carbon। तो कार्बन सेकेंड इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है बेटा, इस तरह से शेयरिंग करेगा ये। और शेयरिंग करने के बाद में क्या फॉर्म कर रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म करेगा कार्बन के साथ में, सिंगल बॉन्ड इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन करता है बेटा, इस तरह से हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पर कार्बन एटम है, कार्बन 4 हाइड्रोजन को बाइंड अप करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, अभी हमने बताया बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट कितने हाइड्रोजन कितने बाइंडिंग कैपेसिटी रखती है एलिमेंट्स को। तो यहाँ पर कार्बन है 6 हाइड्रोजन को बाइंडिंग कर सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी यहाँ पर 4 होती है। क्लियर बेटा, समझ में थोड़ी सी बात आती है आपकी। इस तरह से इसकी वैलेंसी 4 होती है यहाँ पर। तो बाइंडिंग पावर ऑफ द एलिमेंट, ये बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट इट इज कॉल्ड द वैलेंसी। वैलेंसी मतलब होता है किसी भी एलिमेंट में कितनी कैपेसिटी, बॉन्डिंग पावर कितनी, उसमें से संयोजन क्षमता कितनी है, वो उसकी कहलाती है संयोजकता कहलाती है। फ्रैंक रेंक क्या था, कितने कोई भी एलिमेंट्स होता है कितने हाइड्रोजन परमाणुओं को अपने से बाइंड अप कर सकता है, उसे बोलते हैं संयोजकता। संयोजकता बेटा वैलेंसी। क्लियर बेटा, यहाँ पर तो बेटा ये टॉपिक जो बेटा है आपका है वैलेंसी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का, वो आप डिटेल्स में हम आपको बताएंगे। क्लियर बेटा, डिफिनेशन समझिए आप, वैलेंसी को हमने एग्जांपल थ्रू समझाया आपको। इसके बाद आप समझ लीजिए कि इस पीरियड में जाने पर वैलेंसी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज, कहाँ तक बढ़ती है और कहाँ तक घटती है। ठीक है, इसकी बात करते हैं बेटा। वैलेंसी को इस टेबल के माध्यम से हम बताते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले क्या यहाँ पर ग्रुप रखे गए हैं, ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ, 6th एंड 7th ग्रुप बेटा है। अब देखिए इस ग्रुप में से ग्रुप है बेटा, यहाँ पर थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स लिए गए हैं। थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, यहाँ पर सोडियम होगा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन बेटा होता है। अब यहाँ पर बेटा उसका फॉर्मूला बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से फॉर्मूला बनाते हैं, मीन्स उसका ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। यहाँ पर बेटा ऑक्साइड सोडियम का ऑक्सीजन साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड फॉर्म होता है Na2O, मैग्नीशियम साथ MgO, एल्युमिनियम साथ Al2O3, सिलिकॉन के साथ SiO2, फास्फोरस साथ P2O5 और सल्फर साथ SO3 एंड क्लोरीन के साथ Cl2O7। ये बेटा फॉर्म होते हैं इनके ऑक्साइड। अब यहाँ पर वैलेंसी देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के थ्रू वैलेंसी देखेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट ग्रुप में से जो कंपाउंड फॉर्म ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है वहां पर वैलेंसी 1 होगी। इसी तरह से बेटा ग्रुप में आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट ग्रुप में 1, सेकेंड ग्रुप में से 2, थर्ड ग्रुप में 3, 4, 5, 6, 7 बेटा ये 6, 7 तक इस तरह से बढ़ती जाती है। तो कह सकते हैं वैलेंसी पीरियड में, थर्ड पीरियड में 1 से लेकर के 7 तक वैलेंसी इंक्रीज होती जाती है। क्लियर बेटा, इसी के बाद अगर हम सेकेंड पीरियड में देखें, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स में देखें विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, अगर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन के थ्रू देखेंगे हम इसकी वैलेंसी, तो यहाँ पर जैसे कि एलिमेंट आपका है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन बेटा है। तो फ्लोरीन बेटा हाइड्रोजन से बाइंड अप होकर के हाइड्राइड फॉर्म करता है। LiH, BeH2, BH3, CH4, NH3 और बेटा H2O और HF ये फॉर्म कर रहा होता है। यहाँ पर बेटा फर्स्ट ग्रुप में से इसका हाइड्राइड होगा लिथियम, तो उसकी वैलेंसी 1 होगी, 2, 3, 4 एंड 4 के बाद डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाती है, 3, 2, 1 होती है। बेटा देखिए सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप में हमने देखा कि ऑक्साइड विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग देखिए वैलेंसी जो इंक्रीज कर रही है 1 to 7 तक इंक्रीज करती है। एंड सेकेंड ग्रुप में विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग देखा गया कि यहाँ पर वैलेंसी बेटा 1, 2, 3, 4 तक इंक्रीज करती है एंड देन डिक्रीजेस 3 to 1 में डिक्रीज जाती है। क्लियर बेटा, इस तरह से वैलेंसी का टॉपिक क्लियर होता है आपका ये।